हम भी उन्हीं बच्चों में से हैं जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। नमस्ते मोदी जी, आपको भी एंड आपके साथ सभी उन ऑफिसर्स को भी जिन्होंने इस अनजस्ट डिसीजंस को लेने में आपकी हेल्प की। थैंक्स ऑल्सो। एग्ज़ाम्स तो कैंसिल कर दिया। आपको क्या लगता है हम अभी 10th में हैं एंड 2024 में हम 18+ के हो जाएंगे? ये सोच के आपने कैंसिल तो नहीं किया ना एग्ज़ाम हमारा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। और आपको क्या लगता है ये बेनिफिशियल है हमारे लिए? ये बेनिफिशियल है तो जरा हम पूछते हैं कि ये बेनिफिशियल है तो जरा हमें ये बताइए कि हमने जो स्कूल्स में पेमेंट्स दिए क्या वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल था? क्या आप उसे रोक नहीं सकते थे? क्या आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते थे कि पेमेंट्स ना लिया जाए? लिया गया ना, तो फिर एग्ज़ाम्स क्यों नहीं? हमें ये बोला गया कि एडमिट कार्ड तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपने पूरे ड्यूज़ क्लियर ना करें। हमने पूरा ड्यूज़ क्लियर किया। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पेरेंट्स ने 50,000 रुपये डिपोजिट किया होगा स्कूल में। आप चाहें तो पता कर सकते हैं। स्कूल में डिपोजिट किया गया। हमने क्लास कितना दिन किया? थोड़ी एक सप्ताह पहले लेके चलती हूँ। अगस्त या सितंबर में आपने हमारा सिलेबस रिड्यूस करवाया, बहुत अच्छा डिसीजन था। हमारे एग्ज़ाम्स थोड़ा सा डिले किया गया कि हमें 1 मंथ, एटलीस्ट 1 मंथ हमें ये मिले, चांस मिले कि हम ऑफलाइन क्लास कर सके, अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सके, जो भी चैप्टर्स बचे हमारे उन्हें अच्छे से पढ़ सके, रीड कर सके, जो भी मेरे डाउट्स उन्हें क्लियर कर सके। एंड वो 1 मंथ 5 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक बहुत ही गोल्डन पीरियड था हमारे लिए। उसमें हमने सारी कन्फ्यूज़न दूर किए, सारे डाउट्स क्लियर किए, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, जो भी छूट गया था सब क्लियर किया हमने। किस लिए? एग्ज़ाम्स देने के लिए। एंड आपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिया। हमारे अंदर कितना एक्साइटमेंट था कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स। एक स्कूल का ऑर्डिनरी एनुअल एग्ज़ाम्स देने और एक बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने में कितना डिफरेंस होता है। एक वो एक्सपीरियंस हम गेन करते, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वो गेन करते, वो मौका हम पाते कि हम वो एक्सपीरियंस गेन कर पाते। वो मौका आपने हमसे ले लिया, वो एक्सपीरियंस आपने हमसे छीन लिया एंड आप कहते हैं ये बेनिफिशियल है हमारे लिए। आपने अगर इसे कोविड-19 केसेस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ एंड मुझे जवाब भी चाहिए कि बताइए इलेक्शन के टाइम ये कोविड केसेस डिक्लाइन क्यों करते हैं एंड जब एग्ज़ाम्स के टाइम आए तो ये पीक पे हैं? ऐसा क्यों है ऐसा क्यों? अच्छा, वो 12 लाख जो बच्चे आपको वहाँ पोस्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो 12 लाख नंबर आपको दिख रहे हैं एंड उनके अलावा जो बच्चे हैं उनका क्या वो स्टूडेंट नहीं है? क्या उनका ओपिनियन जानना आपका मोटो नहीं था? आपको उनकी भी ओपिनियन सुननी चाहिए थी। और पेरेंट्स से तो पूछे ही नहीं गए। पेरेंट्स से पूछे भी गए तो पेरेंट्स के आईडी पे जिन बच्चों ने पोस्ट किया है कि ये पोस्टपोन होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, उन्हीं बच्चों ने पेरेंट्स की आईडी से पुल दिया है कि ये ऑफलाइन होना चाहिए या फिर ये ऑनलाइन होना चाहिए या फिर इंटरनल असेसमेंट में होना चाहिए वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, सो मेनी कॉस्ट। एंड वो टीचर्स आपको पुल दिए हैं, वो एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपना पुल दिया होगा ऑनलाइन के लिए या फिर इंटरनल असेसमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी हमें पढ़ाने के लिए। सो फिर वो ऐसा क्यों चाहेंगे? एंड हाँ, कुछ ऑनलाइन क्लासेस वाले टीचर्स हैं, जैसे मैंने कल ही देखा, एक मैं ओपनली बोल रही हूँ, वेदांतु पे एक टीचर थे, वो कह रहे थे कि बच्चे हम आपका बहुत ख्याल रखते हैं, हम आपको डेंजर में जानबूझ के नहीं डालेंगे कि आपने कुछ पढ़ाई नहीं की और आप एग्जाम से जाओ, हम ऐसा कभी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो मैं उनसे भी पूछ रही हूँ क्यों आपने साल भर ऑनलाइन क्लासेस में क्या किया? बच्चों को पढ़ाया नहीं क्या? मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया है, यूट्यूब से किया है। मेरे बड़े भैया बहन जो भी हैं, मेरे गार्जियन, सब ने मेरी हेल्प की स्टडी करने में। मैंने स्टडी अच्छे से की। अगर मैं 80 रैंकर हूँ ना और 80 अचीव करूँ ना बोर्ड एग्जाम्स में ऑफलाइन में, तो भी मैं खुश रहूँगी। बट मुझे इसके बदले 90% भी मिले ना, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्राइटेरिया पे, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इन सेटिस्फेक्शन की तो बात ही छोड़िए। हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे जो कजन्स हैं, ये हमें अभी से ताने दे रहे हैं। पता है किस बात का? वो बोल रहे हैं कि तुम तो ऐसे ही पास करके बोर्ड एग्जाम फ्री में पास करके एग्जाम्स भी नहीं देने पड़े थे। अब देखो, हमारे जूनियर्स बोल रहे हैं दीदी आप तो लकी हो, आपको एग्जाम्स कैंसिल हो गए, अब आप बोर्ड के एग्जाम्स नहीं दोगे, आपको तो ऐसे ही नंबर मिल जाएंगे स्कूल से प्रोजेक्ट के बेसिस पे एंड अदर जो भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आएगा उसके बेसिस पे। एंड आई एम श्योर ये आप लोग के पक्ष में ही होगा। होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या होता है क्या नहीं, बट ऑफलाइन एग्जाम्स कैंसिल। अच्छा, 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हुए, कैंसिल थोड़ी हुए, पोस्टपोन्ड हुए। क्या वो 12th के बच्चे नहीं हैं? वो भी तो हमसे 2 ईयर्स ही बड़े होंगे। अगर हम 15-16 के बीच में लाइक करते हैं तो हो सकता है वो 17-18 में हो, एज ग्रुप के हो। एंड 2 ईयर्स का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। एंड ये कोविड केसेस अभी इतने भी नहीं, अगर हम प्रिकॉशंस लें तो ये कोविड केसेस से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। सीबीएसई ने खुद ऐलान किया था कि 6,000 सेंटर्स हमारी एक्स्ट्रा अलॉट किए जाएंगे एंड वहाँ बच्चों को अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग में रखे जाएंगे। मास्क वगैरह तो सब अपनी सेफ्टी के लिए पहन के जाएंगे, सैनिटाइजर तो सब लगाएंगे ही अपनी सेफ्टी के लिए। एंड वो ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 साल से चलता हुआ आ रहा है और हम इससे ओवरकम करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, हम कर भी रहे हैं। बट गवर्नमेंट को क्या हो गया आज? मैं पिछले कुछ दिनों से सुन रही थी कि ये केसेस इतने बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में ये हो गया, वहाँ का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, यहाँ का। क्या आपने हमारे बारे में सोचा
कि हम पे क्या बीतेगी, हमने भी तो साल भर पढ़ाई की थी। एंड अब पड़ोसियों से ये सुनने को मिलता है कि तुम्हारे तो ऐसे नंबर आएंगे, एग्जाम्स नहीं देना पड़ा। तो हमने ये साल भर मेहनत किस लिए किया, किस लिए पढ़ा, हमने इतने सारे खर्चा किस लिए, ये कॉपी किसके लिए खरीदी, ये बुक्स किसके लिए खरीदे, ये नोट्स किसके लिए बनाया, अपने अगले जूनियर्स के लिए या खुद के लिए बनाया, एग्जाम्स देने के लिए बनाया था। एंड हमें कितना बड़ा शौक लगा होगा कि हमारे एग्जाम्स कैंसिल हो गए। एंड सब तो यही कहते हैं तुम खुश हो। क्यों खुश होंगे भाई, क्यों खुश होंगे? हमने भी तो मेहनत की थी, हमारी भी मेहनत पानी में जा रही है, चली गई, जा क्या रही है, चली गई आपकी वजह से। गवर्नमेंट आपकी वजह से, आपने हमारे बारे में तो सोचा ही नहीं। आपको तो अपना पॉलिटिक्स देखना है। देखिए पॉलिटिक्स 2024 आएगा, याद रखिएगा, आएगा 2024 आएगा। एंड उस समय आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। एंड हाँ, वो 12 लाख बच्चों से भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आप रियली में खुश हैं? क्या आप रियली में खुश हैं इस डिसीजन से? हो सकता है आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हो, जैसे पबजी गेमर होंगे, फ्री फायर गेमर होंगे, टिकटॉकर तो बंद हो गए तो शायद मैक्स भी बनाते होंगे। एंड और भी कई सारे मैं देखती हूँ, और भी सारे कई यूज़ नहीं करती, बट मैं देखती हूँ कि आते हैं मौज वगैरह, ये सब पता नहीं क्या क्या, इसके एडिक्टेड होंगे आप। तो आपने पढ़ाई नहीं की होगी, तो इसलिए वो भी आप नहीं कह रहे, वो भी आपका डर कह रहा होगा, एग्जाम्स का डर कह रहा होगा। आप तो फिर भी नहीं कहेंगे। आप जरा 2 मिनट शांति होकर सोचिए कि आप रियली खुश हैं। आपको 2 मिनट की खुशी मिली होगी, बट मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा देर तक खुश रह पाएंगे एग्जाम्स कैंसिल करवा के। होना भी नहीं चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, आपकी एग्जाम्स देना राइट है। एंड हमारी राइट को क्यों छीना जा रहा है हमसे? कोचिंग क्लासेस बंद, स्कूल्स बंद, ऑनलाइन क्लासेस बचा। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, एंड हम भी उनका बेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। इंटरनेट कनेक्शन रेगुलर ना होना, 4G है हमारे पास, बट फिर भी राउंड सर्चिंग करता है, फिर भी गोल गोल घूमता है। साउंड प्रॉब्लम हो जाता है जूम ऐप पे, कभी कभी तो साउंड आता जाता ही नहीं, कभी कभी तो ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, दिखता ही नहीं कुछ, सुना ही कुछ नहीं देता। हमारे 5 मिनट का गैप, हमारा एक टॉपिक छूट जाता है। क्या वो डाउट क्लियर होगा उसमें हमारा? नहीं होगा। एंड मैं गवर्नमेंट से ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने अगर कोविड केसेस को देखते हुए ये कैंसिल किया है, तो मैं पूछना चाहूँगी, मैं बार बार पूछूंगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं पूछूंगी आपसे कि ये ग्राफ, जो कोविड केसेस के जो ग्राफ हैं आपके, वो डिक्लाइन क्यों कर जाते हैं इलेक्शन के टाइम? आपका जब काम होता है तो वो डिक्लाइन कर जाता है, और आप जब हमारा एग्जाम आ रहा है तो वो पिक पे है। क्यों पिक पे है? आपकी लापरवाही की वजह से। आज जब बच्चे, और आपको बच्चे की फिक्र है, तो बच्चे की खुद अपनी फिक्र नहीं है, तो आपको फिक्र करने की क्या? घर में रह के तो सेफ नहीं है, क्या उनका डेवलपमेंट हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या बच्चे से मोटिवेट होंगे? उनके एग्जाम्स कैंसिल हो रहा है, उनके सिलेबस रिड्यूस हो रहे हैं। फिर भी अगर हमने ऑफलाइन क्लासेस नहीं किए हैं एंड आपने समझा कि हमें ऑनलाइन में दिक्कत हो रही है, तो आपने एग्जाम थोड़े से सिलेबस को रिड्यूस किया, अच्छी बात है। बट क्या ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? वैक्सीन्स आ गए हैं, क्या वो कारगर नहीं? अगर वो कारगर हैं तो फिर लॉकडाउन क्यों हो रहे हैं? अगर वो कारगर हैं तो फिर हमारे एग्जाम्स डिले क्यों हो रहे हैं? आपने तो कहा भारत का सबसे अच्छा वैक्सीन है, सबसे कारगर वैक्सीन है, तो फिर क्यों हो रहा है ये लॉकडाउन्स नहीं हो रहे हैं, सॉरी, कहीं कहीं थोड़े बहुत से वैसे इफेक्ट दिखने को मिल रहे हैं। एंड कहीं क्या पूरी जगह के स्कूल कॉलेजेस तो बंद कर दिए आपने, कोचिंग्स बंद कर दिए, एंड बाहर जो भी है सब बंद कर जा रहे हैं आप। हमारे एजुकेशन सिस्टम में से कितना अफेक्ट होगा, आपने सोचा है कभी? हमारा खुद का एजुकेशन कितना डेवलप्ड हो रहा है, हमारी खुद की वैल्यूज़ कितने डेवलप्ड हो रहे हैं, हमारे पर्सनालिटी कितने डेवलप्ड हो रहे हैं। एजुकेशन का मतलब क्या है? हम डेवलप करें, हमारे अंदर डेवलपमेंट हो। क्या घर बैठने से हमारे अंदर डेवलपमेंट आएंगे? आप खुद सोचिए, क्या डेवलपमेंट घर पे बैठने से आ जाते तो स्कूल बनते किस लिए? ऑनलाइन क्लासेस से हो जाते तो ऑनलाइन ही आज से पहले नहीं चलते जो स्कूल बने। प्रैक्टिकल का कुछ और एक्सपीरियंस होता है, वहाँ कुछ और कंसेप्ट क्लियरिटी मिलती है, एंड ऑनलाइन में ना कुछ और होते हैं। ऑनलाइन में आपको वैरायटी नहीं मिलते, एंड ऑफलाइन में आपको वैराइटीज देखने को मिलते हैं। प्लीज़ इस बात को समझिए, एंड मुझे आपका जवाब चाहिए ही चाहिए कि ये कोविड केसेस टेकलाइन क्यों करते हैं, ग्राफ टेकलाइन क्यों होता है इलेक्शन के टाइम, एंड अभी वैक्सीन के बाद भी हमारे एग्जाम्स कैंसिल क्यों किए गए? मैं उन 12 लाख बच्चों से भी पूछना चाहूँगी, उन पेरेंट्स से भी पूछना चाहूँगी। पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कोई रियल पेरेंट्स पुल दिया होगा, या फिर कोई रियल टीचर आपको पुल दिया होगा कि आप ऑफलाइन कराएं, इंटरनल असेसमेंट कराएं, सॉरी ऑनलाइन कराएं और इंटरनल असेसमेंट में आप बच्चे को मार्क्स दें। एंड कोई पेरेंट्स वरी नहीं है इस बात से लेकर। सब इतने शौक में है क्योंकि उन्होंने एंड बच्चे को इतना मेहनत करते देखा है पेरेंट्स ने। हमने अपनी नींद उड़ाई पढ़ाई के लिए, ये इतने सारे हमने खर्चे किए, बुक्स खरीदे, सब पढ़ाई के लिए, सब बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए, जिसके लिए बच्चों का सपना होता है। ये एक तरह से आप समझिए कि ये एक ड्रीम, हमारा पहला पहला बोर्ड एग्जाम्स होने वाला था। 15 डेज पहले आप ये बता रहे हैं कि आपका एग्जाम्स कैंसिल। कितना बड़ा शौक लगा, मैं इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती।
एंड करना भी नहीं चाहती, क्योंकि आप इस बात, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट, कोई मतलब ही नहीं है। आप बच्चों के बारे में सोचिए गवर्नमेंट, खुद के बारे में नहीं। खुद की पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। एंड ये पॉलिटिक्स आप जो दिखा रहे हैं ना, ये 2024 में आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद दिखाऊंगी आपको।